जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर लिखकर, बोलकर, या मुझे सुना सकते हैं व्हाट्सएप पर। नॉर्मल कॉल ना करें। संगत जी, पूरी ज़िंदगी हम परमात्मा को ये बोलते रहते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं ये करूँगी, आप मुझे ये दे दो तो मैं आपके लिए ये दूँगी। जब आप ही भिखारियों वाली लाइन में खड़े हो तो उस रब को आप क्या दे सकते हो? जो कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, जिसके पास सृष्टि की हर ताकत है, हर चीज़ देनहार है, उन्हें देने का लालच हम देते हैं। उनसे पूरी ज़िंदगी ये बोलते रहते हैं कि आप ये कर दो मैं ये दे दूँगा। उनके ही खाते में से उनसे ही मांग के हम क्या दे सकते हैं? कौन से भ्रम और कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? बड़े बड़े भोग की थाली लगा के कहते हैं कि हमने तो गुरु जी को ये भोग लगाया। आप हो कौन? कदम कदम पर तो वो परमात्मा आपको चलाते हैं, जो आपसे चाहते हैं वो करवा लेते हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी रज़ा में रहते हैं, जो उनके सरेंडर में रहते हैं, वो कदम कदम पर उनको चलाते हैं। तो कभी भी मन में ये ख्याल नहीं लाइएगा कि हम गुरु जी के लिए कुछ करते हैं। हम तो वो भिखारी हैं जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, और हमारे महाराज पर सब कुछ है, जो हम पर दया करके, कृपा करके हमारी झोलियाँ भरते रहते हैं। समय समय पे हम पता नहीं क्या क्या मुरादें मांगते हैं, और मुरादों के बटकी क्या क्या बोल देते हैं। जब वो बोल देते हैं और हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भुलावा उस परमात्मा को देते हैं कि तुमने ये चीज़ें बोली थी। इसीलिए गुरु जी कहते हैं मैनू कुछ नहीं चाहिए, तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडे काम करांगा। लेकिन फिर भी हमारी एक आदत है कि इतने का चढ़ावा चढ़ाऊँगी, इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगी। उस परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, मत बोल बोल के चीज़ें भूलो, क्योंकि वो भूलना सज़ा है, क्योंकि वो आपसे नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये दो। लेकिन बोलना, अपना प्रॉमिस करना और फिर उसको भूल जाना, वो कहीं ना कहीं उस परमात्मा की तौहीन हो जाती है, जब आप उनकी बोली हुई चीज़ें करते नहीं हो। संगत जी, तो बहुत प्रिय मित्र आपस में, संगत जी प्लीज़ एक तो सत्संग पूरा सुना करो, अंत तक सुना करो। आप सुनते नहीं हो, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए होता है, और आज जो सत्संग है ये आप ही के लिए है। संगत जी, तो दो मित्र जो कि हमेशा से बैठकर बातें करते थे, अरे कभी तो हम भी केदारनाथ जाएंगे, कभी तो भोले बाबा के जाके दर्शन करेंगे। पूरी ज़िंदगी में से आधी ज़िंदगी ऐसे ही सोचते विचारते निकल गई। कभी कोई काम पड़ जाता, कभी कोई काम पड़ जाता। बुलावा, कहते ना, हम इसमें भी परमात्मा को दोष दे देते हैं कि आप बुला नहीं रहे हो। बार बार यही बात कि अभी बुलावा नहीं है, अभी बुलावा नहीं है। माना कि वो बुलाते हैं जब भी जाते हैं, उनके बिना बुलाए कोई नहीं जाता। एक समय आया, दोनों दोस्त बैठ के कहने लगे कि अब तो शरीर भी ख़राब होता आ रहा है, इतनी बड़ी चढ़ाई है, हम कैसे चढ़ेंगे? अब हमें जाना चाहिए, सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ परमात्मा से मिलने जाना है, क्योंकि ये हमारी मन की दोनों मित्रों की इच्छा है और ये हमें करना है। दोनों मित्रों ने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि अच्छे सेठ थे, अच्छे पैसे वाले थे, तो दोनों चल पड़े। चलते चलते कई दिन लग गए, क्योंकि उस समय पे ये सब सुविधाएं नहीं थी जो आज के ज़माने में है। तो उस समय यात्रा करने में 1.5 महीना लग ही जाता था। घर वालों ने अच्छे लड्डू पकवान बना के दिए कि रास्ते में खाते रहना, कुछ ऐसी चीज़ें दी जो ख़राब ना हो। संगत जी, चलते 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 काफ़ी दूर पहुँचे। जब मंदिर से कुछ दूरी पर रह गए, मतलब कुछ दिनों की दूरी पर रह गए, तो एक घर देखा जिसमें से आवाज़ें आ रही हैं, कराहने की, रोने की, परेशानियों की। उनका घर बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा था कि एक अकेला घर है और उजाड़ सा घर है। जो दूसरे वाला सेठ था, जो दयावान था, जो हमेशा दूसरों पे दया करता था, वो बोला कि एक बार चल के झोपड़ी में देखना चाहिए। दूसरा मित्र बोला, तेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चली गई कि तू हमेशा दूसरों के लिए आगे खड़ा हो जाता है। तेरे को नहीं पता कि पट बंद हो जाएंगे, द्वार बंद हो जाएंगे, एक निश्चित समय के लिए बाबा का दर खुलता है। तू कर जो तुझे करना है, मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मौका अब मिला है, पता नहीं फिर कब मिले। तो उसने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। जाके अंदर देखा तो उस झोंपड़ी में 3 व्यक्ति, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा इंसान और एक लड़की, जो कि तीनों ही बुखार में तप रहे हैं। उसने जाके देखा तो कहा कि क्या हुआ,
कहते हैं कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। पिछले 15 दिन से हमें बुखार चढ़ रहा है और खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ना बाबा की दुकान रही, ना ये काम पे जा पा रहे हैं, और बाढ़ के कारण सब अस्त व्यस्त हो गया, बहुत सारी परेशानियाँ। उस सेठ ने अपने झोले में से जो खाने पीने का सामान था वो दिया, उनकी दवाइयाँ कराई और सब चीज़ें करके ताज़ा खाना उसने कोशिश की कि बनाऊं। सामान लाया बाज़ार से, उनके लिए खाना बनाया, उनको उठाया, बोला कि खाना खा लो, शरीर में कुछ है नहीं इसलिए भी कमज़ोरी है। और ये सब करके उनकी मदद करके वो चलने लगा। जब चलने लगा तो लड़की ने पीछे से हाथ पकड़ लिया कि कितने दिनों के बाद तो कोई मदद करने आया है, हमारी मदद करी है किसी ने, ऐसे तो आप नहीं जा सकते, जब तक मेरे दादा दादी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। सेठ ये सोचकर परेशान था कि मुझे तो पट बंद हो जाएंगे, जाके दर्शन भी करने हैं, लेकिन वो बच्चे की इच्छा भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उनकी हालत वाकई ऐसी थी कि उसे रुकना पड़ता। सेठ की आंखों से आंसू आए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जब तक तुम सब स्वस्थ नहीं हो जाते मैं आगे की यात्रा नहीं करूँगा। क्योंकि सेठ के पास अच्छा खासा धन था, उसने दवाइयाँ दिलाई, उनके घर में जो चीज़ें थी उनको ज़रूरी चीज़ों को ला कर दिया। बूढ़े बाबा को कुछ पैसे दिए कि आप अपनी दोबारा किनारा की जो दुकान होती थी ना, परचून की दुकान की, इसको दोबारा से सामान रख कर दोबारा से ठीक कर लो। क्योंकि सेठ ने कुछ आभूषण गोल्ड के पहने हुए थे, वो उसने अपने उतार के 1-2 अंगूठी वगैरह दे दी कि इसको बेचो और अपनी किनारे की दुकान दोबारा से शुरू करो। वो बाज़ार गया बूढ़े के साथ, उसका सामान दिलवा कर लाया और उसकी दुकान को दोबारा से व्यवस्थित करके शुरू करवाया। अब उनकी जीवन की जो ट्रैक था वो कुछ सही रास्ते पे आ गया था। उधर वो दूसरा दोस्त जाकर जयकारा लग रहा था भोले बाबा का और सब दर्शन कर रहे थे। उस भीड़ में वो ये सोच रहा था कि क्या मेरा दोस्त आ पाया होगा, क्योंकि कई सालों से हमने ये बोला था कि हम दर्शन करेंगे, आ पाया है कि नहीं आ पाया। उस भीड़ में एक चेहरा उसे अपने दोस्त का दिखाई दिया। उसे विश्वास हुआ कि चलो दोस्त भी है, दर्शन भी कर लेगा, ये तो पट बंद होने वाले हैं। यही सब सोचते विचारते उसने दर्शन किए। देखा कि कुछ दूरी पर ही उसके दोस्त ने भी माथा टेका है, वो भी जयकारा लगा रहा है। अब जब वो पलटा तो देखा दोस्त कहीं नहीं था। वापस आया। वापस आने के बाद जब उसने देखा कि उसी झोंपड़ी में दोबारा से सब व्यवस्थित हो गया है, तो उसने आकर पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने उनके मित्र की सारी कहते मित्र नहीं कहा, उसने ये कहा कि हमारा कल्याण करने के लिए भोलेनाथ आए थे। बोले कैसे दिखते थे? बोले ऐसे दिखते थे जैसे तुम हो। उसने बिल्कुल हूबहू उसके मित्र जैसा रंग रूप बताया। अब मित्र था जिसको ये लगा कि पट तो बंद हो चुके हैं भोले बाबा के, मुझे भोले बाबा ने यही सेवा दी थी, वो वापस गाँव की तरफ लौट गया बिना दर्शन करे। जब मित्र गांव में पहुंचा तो उसने कहा, अरे वाह, तुमने तो बहुत बहुत अच्छा काम किया, तुमने उन लोगों की ज़िंदगी दोबारा से व्यवस्थित कर दी, इतनी अस्त व्यस्त ज़िंदगी थी और तुम दर्शन भी कर पाए। तो मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कहाँ दर्शन कर पाया, मैं तो उनकी सेवा में ही लगा रहा 15 से 20 दिन। तो मित्र ने चौंकते हुए कहा कि तुम तो वहाँ थे। और ये बोलकर उसने अपने मित्र के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि तुमने तो मुझसे भी अच्छे बाबा के दर्शन किए हैं, क्योंकि बाबा ने तुम्हारी आत्मा को वहाँ तक पहुँचाया और उसे दर्शन कराए। तुम कह रहे हो कि नहीं थे और मैं कह रहा हूँ कि तुम थे, तो तुमसे तो बाबा ने सेवा भी कराई और तुम्हें दर्शन भी कराए। संग जी कहते ना, परमात्मा को अगर खुश करना है, गुरु जी के मंदिर हम जाते हैं, हम कहते हैं, हमेशा बोला जाता है कि जब भी मंदिर जाओ जाकर दूसरों की सेवा करो। सेवा भाव से ही सब सेवा करते हैं, एक दूसरे को धक्का ना दो, एक दूसरे को परेशान ना करो, क्योंकि गुरु जी बैठे हैं वहाँ पर साक्षात और वो आपकी हर हरकत देख रहे हैं। जब दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के काम आते हो, गिरते को उठा लेते हो, तो और संगत से ज़्यादा प्रसन्न आपसे गुरु जी होते हैं। और यही इसके उल्टे, जब आप चीज़ों को समझते नहीं हो और किसी की सेवा का ध्यान नहीं होता, किसी की मदद का ध्यान नहीं होता, तो वहाँ पहुँच कर के भी आपके दर्शन अधूरे रह जाते हैं। जब जब मौका दे परमात्मा किसी के काम आने का, तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि वो मौका भी आपको गुरुजी देते हैं परखने के लिए, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए, आपके कर्मों को माड़े कर्मों को घटाने के लिए। तो उस उम्मीद से कि गुरुजी ने हमें एक मौका दिया है, हमें दूसरों के काम आना है और गुरुजी की मेहर हम पर बरसे,
इसलिए कभी कभी किसी के काम भी आ जाया करो, अपनी चीज़ों को भूल कर, अपनी कहते हैं ना हम बहुत स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ को छोड़कर भी किसी के काम आना चाहिए। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो इस तरीके से है कि हम सोचते हैं कि गुरुजी बहुत सारी जो हम चाहते हैं वो होता है, हम चाहते हैं सत्संग होता है, हम चाहते हैं गुरुजी हमारे घर आए, पर संगत जी जो गुरुजी की संगत है वो गुरुजी के अधीन है। गुरुजी जब जैसे चाहें जैसे चलाते हैं, हमारा कहीं से कहीं तक कोई भी और कुछ भी रोल नहीं है। आंटी को गुरुजी अक्सर गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते थे और आंटी जाती थी, गुरुजी सेवा कराते थे। एक दिन आंटी बैठी थी तो गुरुजी ने कहा कि आंटी आज शाम ਨੂੰ 21 बंदे आएंगे, उन्होंने दा लंगर बना, मैं भी आवांगा। अब मन में आंटी के ये ख्याल चल रहा है कि 21 लोग आएंगे, कब मैं जाऊंगी, कब मैं बनाऊंगी। आधे घंटे का गुरुजी ने समय दिया है कि तू जाएगी, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं आ जाऊंगा। नहीं, आधे घंटे बाद संगत आ जाएगी, मैं तेरे नाल ही चलाऊंगा। आंटी फिर उठे, फिर गुरुजी कहीं बैठ जा, फिर उठे, फिर कहीं बैठ जा, अभी नहीं जाना। ऐसे करते करते 8, साढ़े 8, 9 बज गए। आंटी बोली मन मन में कि कब मैं जावांगी, कब जाके मैं लंगर बनावांगी, गुरुजी ने मैनू आधा घंटा दिता है, कैसे सब होगा। फिर भी गुरुजी बार बार आंटी कोशिश करें उठने की, गुरुजी को बोले थले बैठ जा, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। तो आंटी के मन में बस वही विचार चल रहे थे कि आधे घंटे का समय है, लंगर बनाना है, अब गुरुजी जाने की आज्ञा या चलने की आज्ञा ही नहीं दे रहे। जब काफ़ी टाइम हुआ तो गुरुजी बोले आंटी चल हुण चलो, चले तो तुहाड़े घर। अब आंटी गुरुजी के साथ आई, गुरुजी ड्राइंग रूम में बैठे। आंटी जाते ही अपने जो उनका कुक था उनसे कहा कि फटाफट सब्जी काट, फटाफट कर। तो उसने बड़े अजीब तरीके से देखा और कहा कि ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ख़राब हो गया। बोले दिमाग तो मैं तेरा बाद में ठीक करांगी, पहले तू सब्जी काट, फटाफट काम करा, आधे घंटे का टाइम है, फिर से वो संगत आ जानी है। गुरुजी बैठे थे, इतने में ही आंटी को गुरुजी ने कहा कि जा रसोई विच ना गर्म दूध पड़ा है, उसको ठंडा कर, कच्चा दूध पड़ा है, उसको उबाल के ठंडा कर, ठंडे विच दूध विच मैनू बर्फ़ डाल के पिला। आंटी बोली और लेट हो जाना सी, ऐसे तो गुरुजी अपने ही काम में लगा के रखेंगे। आंटी किचन में गई, जाके देखा सारी सब्जियां, सलाद सब कुछ तैयार हुआ था। और जो कुक था वो बहुत अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि वो आंटी को ये सोच रहा था कि इन्होंने तो खुद फ़ोन कर करके मुझे सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बताया कि आप फ़ोन कर रहे थे मुझे बार बार, और आप फ़ोन कर करके मुझे बोल रहे थे कि ये बना, हर चीज़ की तैयारी आपने खुद करवाई है। घर में घुसते ही आप कह रहे हो कि सब्ज़ी काट, ये सब्ज़ी कर, आप जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे, सारी कैसा चला लेंगे, ऐसे करके। और आपने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर मुझसे सारी चीज़ें बनवाई हैं। जब आंटी गुरुजी के लिए दूध लेके गई तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। आंटी ने कहा कि गुरुजी ये की है, तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। मतलब गुरुजी आंटी की आवाज़ में बार बार उनको फ़ोन कर करके हर चीज़ की व्यवस्था करा रहे थे। हर चीज़ कैसे तैयार करनी है, कितना बनाना है, क्या बनाना है, वो उनके रसोइये से बनवा रहे थे। और आंटी को बार बार बोल रहे थे कि अभी नहीं जाना, बैठ थल्ले बैठ जा। आंटी को सेवा सिर्फ गुरुजी ने दूध की दी कि दूध गर्म कर और ओनू ठंडा करके बर्फ़ पा के मैनू पिला। कुछ समय बाद ही संगत आ गई और गुरुजी संगत आने के बाद थोड़ी देर बाद ही चले गए। गुरुजी ने कहा कि इनको लंगर करा। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी हमारे कल्याण करते हैं और उनके कल्याण करने के तरीके ऐसे ही हैं। हम किंतु परंतु करते हुए, अपने आप को अहमियत देते हुए पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो अगर हम अपने आप को अहमियत दे रहे हैं तो उसमें गुरुजी कहाँ हैं। एक बार गुरुजी ने आंटी को बोला कि चलो सुबह सुबह ना आपे 2 बजे 2:30 बजे नैनीताल चलेंगे। बोली गुरुजी ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहो। यही सब हो रहा था तो आंटी के पास गुरुजी कपड़े नहीं थे। गुरुजी बोले तो तेरे कपड़े कहाँ हैं। बोले गुरुजी वो तो वहाँ पे पड़े हैं। बोले चल तो कोई नहीं, मेरे चोले पा लियो। बोली जी गुरुजी। अब चलने का टाइम हुआ 2 बजे। गुरुजी ने उनका आंटी को बोला जा मेरी गाड़ी बीच बैठ जा। जो संगत थी वो बस में बैठी थी और संगत बस में बैठी हुई ये एक अंदाज़ा लगा रही थी कि आंटी तो आई नहीं है। कुछ संगत कह रही थी कि गुरुजी बिना आंटी के जाएंगे नहीं, आंटी हमेशा गुरुजी के नाल होती हैं। ये सब करते कराते उन्होंने एक शर्त लगा रखी थी कि भाई 500 रुपये की गई तो तुम 500 देना, नहीं गई तो हम 500 देंगे। कुछ आगे दूरी तय करके गुरुजी ने कहा जा हुण अब जाके बस में बैठ जा, उन्होंने देगा नाल इंजॉय कर। वही हंसते खेलते वो सब पहुँचे। संगत देख के हैरान थी, कह रहे आंटी तो आई हैं।
हंसते खेलते सब पहुँचे। गुरुजी एक आंटी थी, अब वो बोली कि मैं तो जाके ना कल वोटिंग करांगी, कल जाके। अब गुरुजी ने उनको बोला शाम होते ही कि चलो वोटिंग चल करते हैं यहाँ पे। अब आंटी हर ने तो कल का प्रोग्राम बनाया था, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं आज ही चलेंगे यहाँ पे। वोटिंग करने पहुँचे। जब वोटिंग करने पहुँचे तो गुरुजी वोट में बैठे थे, आंटियाँ भी थी। तो जो वोट जो चला रहा था वो ये बोल रहा कि आंटी ये जो बंदा बैठा है ना ये बहुत पहुँचा हुआ बंदा लग रहा है देखने में। तो उन्होंने कहा कि कैसे? बोले इसकी इनकी शक्ल से लग रहा है, इनके चेहरे पे नूर है। तो गुरुजी वो जब लगता है ना कि कोई पहुंचा हुआ बंदा है या कुछ है तो मन में एक विचार आता है, जो हमारी तकलीफ़ें आती हैं ना वो सामने आने लगती हैं। तो उसने कहा कि मेरा बेटा है जिसको पुलिस पकड़ कर लेके चली गई है और अभी तक उसको छोड़ा नहीं है, हम परेशान हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इससे आंटी से कहा कि इनको बोल कि ये सामान पोटली विच पा के रेड कलर दी और हनुमान जी ने चढ़ा दें। तेरा बेटा कल सुबह सुबह आके तेरा गेट खुड़का देगा। उन्होंने ऐसा ही किया और अगले दिन जब उसका बेटा आ गया तो बड़ा खुश था। जब खुश था तो माल रोड पे आंटी और गुरुजी थे। तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया कि वो बंदा फिर आ रहा है मैनू कुछ देने वास्ते। तो आंटी ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो बोले तू वो सामान देने आ रहा है, तू लियो ना, गरीब बंदा है, उन्होंने कुछ दे के तब भेजियो, ऐसे सामान नहीं लेना उससे, गरीब है वो बेचारा, सेवा करने के उससे आया था कि गुरुजी के लिए कुछ दे दूँ, कुछ सेवा कर दूँ। पर गुरुजी ने पहले ही इनकार कर दिया कि उसने मना कर दिया कि नहीं देना। इस तरीके से गुरुजी ने उनका कल्याण किया। उन्होंने जाके बोला कि आंटी मेरा बेटा आ गया और ये सामान है। तो आंटी ने जो जो गुरुजी ने कहा वो गुरुजी को दिया, गुरुजी को नहीं उन अंकल को दिया। फिर वहीं पर गुरुजी ने कहा कि आंटी मेरे वास्ते जेड ब्लैक पैंट ला के दे। आंटी बोली ठीक है। गुरुजी बोले ला दे तो मैं मान जाऊँगा, तेनू मान जावा, आज तू मेरे ताई ब्लैक जेड पैंट ला के दे देता हूँ। आंटी पूरी मार्केट घूमती रही, कहीं जेड ब्लैक पैंट नहीं मिली। एक दुकान पे गई तो उन्होंने कहा कि अंकल मेरे को जेड ब्लैक, मैं आपे देख लूँगी, तुसी रहन दो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं? तो उन्होंने कहा हट परे, मैनू देखन दे। और उन पैंटों में से आंटी ने जेड ब्लैक कलर की पैंट निकाली, ढूंढ के लाई। गुरुजी का साइज़ देखा और गुरुजी के लाके चरणों में रख दी कि हेलो गुरुजी पैंट। तो कहा आंटी ने कि गुरुजी कभी माड़ी चीज़, थोड़ा सा आसान वाला काम भी दे देता करो। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। कुछ संगत ने गुरुजी के लिए वहाँ से एक टोपी खरीदी थी और मन में विचार कर रहे थे कि गुरुजी को पहनाएंगे, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं थी कि गुरुजी को टोपी पहनाए। तो उन संगत ने कहा कि आंटी ये गुरुजी को टोपी आप पहना सकते हो? तो बोली क्यों नहीं। तो गुरुजी के पास गई, गुरुजी से बोली कि गुरुजी देखना कितनी सोहनी टोपी है, आपके वास्ते है, आपके ऊपर सोहनी लगेगी। और बड़े प्यार से आंटी ने गुरुजी को वो टोपी पहना दी। गुरुजी बोले कि मैं दुनिया नूं टोपी पहनाना, तू मैनू टोपी पहना दी है? तो बोली गुरुजी आप सोहने ही इतने लग रहे हो इसमें टोपी में। तो संगत जी ये छोटे छोटे सत्संग नहीं है, ये वो बातें हैं जिससे हमें पता चलता है हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। बहुत सारी संगत तो अभी डरने में ही लगी हुई है कि ये नहीं करेंगे तो गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, ये करेंगे तो गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। आप गुरुजी की गलत चीज़ें, अफवाह और गलत तरीके से गुरुजी की चीज़ें डालते हो तो उसमें गुरुजी का मान घटता है। बाकी और गुरुजी कहते हैं रब सबको प्यार करते हैं, रब किसी से नाराज़ नहीं होते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गलत चीज़ों को ना फॉलो करें, ना आगे बढ़ाएं, ना झूठे सत्संग सुनाएं, ना झूठी चीज़ें फैलाएं। गुरुजी की मान मर्यादा रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा कहते हैं ना सबसे पहला कर्तव्य यही है, क्योंकि हम उनकी संगत हैं। गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं, ना किसी को जाने दें, ना किसी को भ्रम में डालें, क्योंकि गुरुजी अहम वहम से बाहर निकालते हैं और उन्हीं वहमों में हम दोबारा अगर पड़ रहे हैं तो गुरुजी का आना धरती पे व्यर्थ है। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुहाड़े वास्ते आया, तुम सब ने आना मेरा बेकार कर देता। क्यों कर दिया? क्योंकि गुरुजी जो हमें सिखाना चाहते हैं वो हमने सीखा ही नहीं। हमने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी, अपने हिसाब से चीज़ें करनी शुरू कर दी। अभी तो बहुत सारे उपाय शुरू कर दिए। गुरुजी इन सब से हमें बाहर निकालने आए हैं। संगत जी अगर आप गुरुजी की संगत हैं तो उनके कहे अनुसार चलें, उनके वचनों को ध्यान के साथ पढ़ें, सुने, एक एक वचन पे ध्यान दें कि गुरुजी हमें कहना क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए हफ्ते में 10 दिन में वचनों को सुन लिया करो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जब हम भटक जाते हैं, चीज़ों से रुल जाते हैं, तो वो वचन ही हमें वापस लेके आएंगे कि गुरुजी हमें समझाना क्या चाहते हैं।
एक सत्संग एक आंटी का है जिनकी पोती है और उनके पैरों में इतनी कमज़ोरी थी लड़की के कि वो चलती थी तो उसके पैरों में दर्द होता था। गुरुजी ने दिमाग में थोड़ा डाला कि इन्हें डॉक्टर के लेके जा। जब वो डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके पैरों में विटामिन डी बिल्कुल ख़त्म है। और ये चल कैसे रही है, इतने में तो टांगे की हड्डियाँ बिल्कुल वो हो जाती हैं, चल कैसे पा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल ही उनके अंदर विटामिन डी ख़त्म था। स्कूल जाती थी बेटी लेकिन दर्द रहता था उसके पैरों में। कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने उसको दवाइयाँ देनी शुरू की। उसकी चेस्ट में एक गांठ भी है, गुरुजी ने उसके लिए भी ऑपरेशन उसका कराया। संगत जी, ये सब चीज़ें वो हैं कि हाथ पकड़कर गुरुजी हमें चलाते हैं, यहाँ तुम सही हो, यहाँ तुम्हें जाना है, यहाँ तुम्हें। और तो और संगत जी, हमारे डॉक्टर तक भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। कई बार डॉक्टर तक भी गुरुजी हमें पहुँचाते हैं। आप कहना तो शुरू करो कि गुरुजी आप डॉक्टर भी सजेस्ट कर दो। आप हर चीज़ में उनको आगे तो रखो। अपनी मनमानियाँ, अपने आप को भ्रम में डालना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। भ्रमों से बाहर निकलो। गुरुजी बहुत सरल, बहुत प्यारे रब हैं जो हमारी किस्मत से, कहते ना, हमारी पता नहीं कौन से अच्छे कर्म हैं जो गुरुजी हमें मिले हैं। संगत जी, मिलकर भी उनको ना पाना ये हमारी गलती ना बन जाए। उनके नियमों पे चलो, उनकी बातों को समझो, उनके वचनों को पढ़ो और अपने जीवन को उस तरीके से जियो जैसे गुरुजी चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।